तो आज विशेष उत्सव है जगन्नाथ मिश्र उत्सव। चैतन्य महाप्रभु के जो पिता हैं, चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के पश्चात आनंदित हो जाते हैं, जिसके कारण आज का जो दिन है वो जगन्नाथ मिश्र उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो जगन्नाथ मिश्र उत्सव और नंदोत्सव उनमें कोई अंतर नहीं है, वो अभिन्न है। तो आज हम श्री चैतन्य महाप्रभु की जो कारुण्यमय औदार्यमय जो लीलाएं हैं, इस उपलक्ष्य में श्रवण करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सारे आचार्यगण और श्री चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद आदि गण हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आदि कहते हैं कि सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है। चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करने से, चैतन्य महाप्रभु की जो अमृतमय कथा है उसका केवल श्रवण करने मात्र से कृष्ण के प्रति भगवत भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे कि जब तक व्यक्ति गौरांग महाप्रभु को नहीं समझेगा तो उस व्यक्ति के लिए असंभव है कृष्ण लीला को समझना। गौरांग महाप्रभु का जो औदार्यमय करुणामय जो दिव्य चरित्र है उसको समझना होगा, श्रवण करना होगा। और जैसे जैसे भक्त महाप्रभु के चरित्र से अवगत होता है, उसका विनम्रता का भाव धारण करके श्रवण करता है और अपने आप को सबसे अधिक पतित स्वीकार करता है, तो सरलता से कृष्ण की जो दिव्य लीलाएं हैं, अपौरुषेय लीलाएं हैं, उनको समझना उसके लिए सरल हो जाता है। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ने भी वही बात कही है। वो कहते हैं कि जैसे जैसे महाप्रभु को समझेगा, महाप्रभु के लीला को, वैसे ही व्यक्ति का आकर्षण राधा कृष्ण की लीलाओं की ओर हो जाएगा। इसलिए गौरांग महाप्रभु का गुणगान विशेष रूप से हम गौड़िया भक्तों के लिए, गौड़िया वैष्णवों के लिए अनिवार्य है। जगन्नाथ दास बाबा जी कहा करते थे अपने सेवक को, वो कहते थे कि अरे चैतन्य महाप्रभु का गान करो, उनके गुणों का गान करो, क्योंकि जिस राजा के राज्य में आप निवास करते हो उस राजा की प्रशंसा करनी होगी। उसी प्रकार से कलियुगा के जो राजा है, नीलांबर चक्रवर्ती ने कहा था ब्राह्मण राजा बनेंगे, तो ऐसे कलियुगा के जो राजा हैं श्री चैतन्य देव है, और उनका लीला गान करना, उनका गुणगान श्रवण करना, यह हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और विशेष रूप से हम गौड़िया वैष्णवों के लिए, जो हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी होने के कारण हम अपने जीवन की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु का गुणगान अपनी जिह्वा से करना चाहिए और अपने कानों के माध्यम में महाप्रभु का जो गुणगान है वो श्रवण करना चाहिए। क्योंकि महाप्रभु का जो गुणगान आप पढ़ते हो, चैतन्य भागवतम, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य मंगल, चैतन्य चरिता महाकाव्य आदि में, तो आप देखेंगे वो सारे जो प्यार है वो साधारण नहीं है। चैतन्य चरितामृत को पढ़ने से लगता है कि ये कोई ऐसा लिखना, वर्णन करना असंभव है। तो ये जो वैकुंठ के पुरुष है, भगवान के जो नित्य पार्षद हैं, गोलोक वृंदावन से भगवान के संग आए हैं, ऐसे ही आचार्यगण वैष्णवगण महाप्रभु के लीला का गान करते हैं या उसका लेखन करते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का ये जो अमृतमय चरित्र है, उनका नाम इसलिए दिया गया है। यदि आपको अपनी कृष्ण भावना को जगाना है, कृष्ण भावना भावित होना है, तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का चरित्र सुनना होगा या पढ़ना होगा या उसका गुणगान करना होगा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव इसलिए हुआ है, जब चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित ने सोचा कि मुझे अभी संन्यास लेना है, 24 साल की उनकी आयु थी, तो वो कटवा में जाते हैं केशव काश्मीरी के पास, और उनके पास जाकर कहते मुझे संन्यास प्रदान करो। जैसे वो संन्यास देते हैं, वो सोचते ऐसे नवयुवक का जिसके बाल स्वर्ण की तरह है, इतना अद्भुत सौंदर्य लावण्य धारण करता है, इसका नामकरण कैसे किया जाए। तो वो सोचने लगे
और उन्होंने सोचा क्योंकि ये एकमेव ऐसा व्यक्तित्व है जो सारे जीवों के हृदय में कृष्ण की चेतना को जगाने का सामर्थ्य रखता है, इसलिए इनका नाम क्या होना चाहिए? श्री कृष्ण चैतन्य। बोलिए श्री कृष्ण चैतन्य। इसलिए तो हरिदास ठाकुर ने कोई अन्य नाम नहीं सोचा मृत्यु के समय। हरिदास ठाकुर कहते कि हे प्रभु, शरीर त्यागने के समय मैं अपने इन आंखों से आपके मुख कमल को देखना चाहता हूं, आपके चरण कमल को मेरे वक्ष में स्थापित करना चाहता हूं और अपनी जिह्वा से श्री कृष्ण चैतन्य नाम घोष करते हुए अपने देह को त्यागना चाहता हूं। ये हमारे भी यही इच्छा होनी चाहिए। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का नाम श्री कृष्ण चैतन्य इसलिए है क्योंकि वो कृष्ण की चेतना को जगाने का कार्य करते हैं। इसलिए महाप्रभु आए ही है बद्ध जीवों को, जो विषय भावना में, विषय भोग में निमग्न है, ऐसे जीवों को जगाने के लिए आए हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, वो कहते उस गीत में, जीव जागो गोरा चांद्र बोले। कहते कि महाप्रभु का ये प्रतिदिन का नियम था। चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में निकलते थे, सुबह सुबह अपने भक्तों के संग में कीर्तन किया करते थे और भगवान नाम का गान करते थे और जीवों को जगाते थे। हम भक्ति में आने के बाद भी सोते रहते हैं, सोए हुए ही हैं, हमें लगता है बस अभी हो गया कल्याण, लेकिन प्रयास करना होगा। भक्तों के संग में रहते हुए भगवत भक्ति में बहुत कठिन प्रयास करना होगा। जब हम कठोर प्रयास करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, गुरु और वैष्णव की आज्ञा से सेवा साधना करते हैं, तो कृष्ण देखते हैं ये सिंसियर व्यक्ति है। कृष्ण अपनी कृपा प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा हमारा जो मलयुक्त हृदय है वो विमल हो जाता है और हमारे हृदय में कृष्ण चेतना जागृत हो जाती है। इसलिए महाप्रभु ने कहा, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करय उदय, कि श्रवण करो भगवत कथाओं का, भगवत चर्चा का। इसी कारण से श्रील प्रभुपाद ये महाप्रभु के चरित्र को ऐसे अपने सर में धारण करते थे। चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को प्रभुपाद ने बहुत कठोरता से हमें प्रदान किया है, बहुत कष्ट उठाया है उन्होंने। जब प्रभुपाद जी एकांत अकेले निकले थे जलदूत जहाज से, तो उन्होंने अपने साथ ये चैतन्य चरितामृत रखा था। और जब उनको हार्ट अटैक आए दो, और बहुत ऐसे लग रहा था कि और एक हार्ट अटैक आएगा तो मेरा शरीर खत्म हो जाएगा, जो स्वप्न मैंने देखा था, जो स्वप्न भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने देखा है, जो स्वप्न भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा है, जो स्वप्न चैतन्य महाप्रभु ने देखा है, वो साकार नहीं होगा। और वो स्वप्न क्या था? पृथ्वी ते आछे जता नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम। महाप्रभु ने यह स्वप्न देखा था और भक्ति विनोद ठाकुर ने भी वही स्वप्न देखा था। एक दिन आएगा, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, अमेरिका से विदेशी वैष्णवगण आएंगे बंगाल नवद्वीप मायापुर में, और वहां आकर बंगाली वैष्णव के गले में आलिंगन करते हुए, करताल मृदन का वादन करते हुए जय सचिनंदन गौर हरि का कीर्तन करेंगे। तो इस प्रकार का स्वप्न भक्ति विनोद ठाकुर ने भी देखा था। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने तो इच्छाई थी पाश्चात्य जगत में कब गौरांग महाप्रभु के नाम कीर्तन का प्रचार होगा। और प्रभुपाद इसलिए अकेले वृंदावन में रह रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, भारत में भ्रमण कर रहे थे, लोगों से याचना कर रहे थे ग्रंथों को छपाई के लिए। क्यों? क्योंकि महाप्रभु के इस आंदोलन को उनको प्रचारित करना था और सारे जीवों को कृष्ण नाम प्रदान करना था। तो इस प्रकार से ऐसा जो स्वप्न है श्रील प्रभुपाद देख रहे थे। और जब जलदूत जहाज पर थे तो वो लिखते हैं, अपना डेली डायरी मेंटेन करते थे। वो पब्लिश है इंग्लिश में, जिसको जलदूत डायरी कहते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि बहुत कष्ट में अनुभव कर रहा हूं सामुद्रिक बीमारी आदि से, लेकिन मेरे पास ये चैतन्य चरितामृत है, चैतन्य महाप्रभु का ये जो अमृतमय चरित्र है ना, ये मुझे अमृत दे रहा है, जिसके कारण मैं जीवित हूं और मेरे हृदय में वही प्रेरणा और वही दिव्य आनंद का मैं अनुभव कर रहा हूं, ये महाप्रभु का चरित्र का गान करते हुए। तो ऐसे चैतन्य चरितामृत को श्रील प्रभुपाद इवन इस आंदोलन की स्थापना करने के पश्चात भी
आप प्रभुपाद जी के रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत एकांत में बैठकर प्यारों का गान करते रहते हैं। इसलिए ऐसा महाप्रभु का जो चरित्र है ये गौड़िया वैष्णवों के लिए और विशेष रूप से हमारे लिए परम पूजनीय है। महाप्रभु के अलावा हमारा कोई आश्रय नहीं है। हमारे सारे परंपरा के आचार्यों ने यही शिक्षा दी है, चैतन्य महाप्रभु का आश्रय ग्रहण करना है, चैतन्य महाप्रभु के चरित्र लीला कथा को समझना है और उसमें डूबने का प्रयास करना है। क्योंकि कृष्णदास कविराज ने भी इतना कष्ट उठाया है 90 साल की आयु में। कहते हैं लिखिते कापेर कर, मैं लिख रहा हूं मेरे हाथ ऐसे कांप रहे हैं, ना देखे नयने ना सुने श्रवणे, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये अद्भुत बात है कि चैतन्य महाप्रभु का चरित्र मैं कैसे लिख रहा हूं। तो ये विशेषता है। हाँ, इन सारे आचार्यों ने बहुत कष्ट उठाकर ये महाप्रभु का गुणगान किया है और ये साधारण नहीं है। हाँ, यही हमारे लिए नौका है। चैतन्य महाप्रभु का जो लीला गान है, चरित्र है, वही हमारे लिए नौका है जिसमें सवार होकर इस भव सागर को हम पार कर सकते हैं। और महाप्रभु का ये जो संदेश है नाम कीर्तन, उसको हृदय में धारण कर सकते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हमें प्रदान किया है नरोत्तम दास ठाकुर ने। नरोत्तम दास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु का जो गौर पूर्णिमा है, उस तिथि की आराधना सारे देवतागण करते हैं, जिसका पालन करने मात्र से कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है, फाल्गुन पूर्णिमा का। तो ऐसा गौर पूर्णिमा उत्सव नरोत्तम दास ठाकुर ने मनाया था खेतुरी में, और उन्होंने वही किया था, महाप्रभु का लीला गान अपने कीर्तन के माध्यम से किया था। और ऐसा लीला गान किया महाप्रभु का नाम संकीर्तन आदि कि चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो गए थे अपने भक्तों के समेत, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उस लीला कीर्तन में पंच तत्व के सहित प्रकट हो जाते हैं। ये महा विशेषता है। महाप्रभु का जब गुणगान करते हैं, श्रवण करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु के श्रवण आदि से हमारा जो चित्त है बहुत द्रवित हो जाता है, मल से रहित हो जाता है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का गुणगान कल भी हमने सुना था। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है जहां कृष्णदास कविराज लिखते हैं, असंख्य भक्तेर कराइला अवतार, शेष अवतीर्ण हैला ब्रजेंद्र कुमार। तो चैतन्य महाप्रभु अपने असंख्य भक्तों को प्रकट करते हैं नवद्वीप और अन्य स्थानों में, और उसके पश्चात ब्रजेंद्र कुमार जो महाप्रभु हैं वो प्रकट होते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि सची माता, जगन्नाथ मिश्र, माधवेंद्र पुरी, केशव भारती, ईश्वरपुरी, अद्वैत आचार्य, श्रीवास ठाकुर, आचार्य रत्न, विद्यानिधि, हरिदास ठाकुर आदि, ये सब महावैष्णव प्रकट हो जाते हैं महाप्रभु के आगमन के पूर्व, और फिर चैतन्य महाप्रभु का आगमन होता है। तो जगन्नाथ मिश्र चैतन्य महाप्रभु के पिता हैं, जिनको मिश्र पुरंदर कहते हैं, क्योंकि श्रीहट्ट नामक जो स्थान है वहां उपेंद्र मिश्र जो जगन्नाथ मिश्र के पिता निवास करते थे, नवद्वीप से अति दूर है, अभी वो बांग्लादेश में वो स्थल है। और ऐसे उपेंद्र मिश्र को कहा जाता है वैष्णव पंडित धनी सद्गुण प्रधान, जो सारे गुणों में की खान थे और महान वैष्णव में प्रधान थे वो। ऐसे उपेंद्र मिश्र के 7 पुत्र थे जो महान ऋषियों के समान थे, और उन्हीं में से एक पुत्र थे जगन्नाथ मिश्र। और ये जगन्नाथ मिश्र वसुदेव, नंद, कश्यप और जो दशरथ है उनसे अभिन्न है। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, उदार चरित्र तेहो ब्रह्म निर सीमा, हे न नाही जहां दिया करिम उपमा। कहते कि क्या बताओ जगन्नाथ मिश्र के बारे में, बहुत अद्भुत आश्चर्यमय व्यक्तित्व थे। और ऐसे जगन्नाथ मिश्र श्रीहट्ट ग्राम को छोड़कर आकर नवद्वीप में गंगा के तट पर निवास करने लगते हैं। और गंगा उन दिनों नवद्वीप में अधिकतर जो लोग हैं कृष्ण भक्तिहीन थे, बहिर्मुख थे भगवान से। हर जीव, हर जो व्यक्ति है भौतिक भोग और विषयों में पूर्ण रूपेण निमग्न हो गया था। लेकिन वहां कुछ वैष्णव निवास कर रहे थे, और उन वैष्णव में प्रधान थे अद्वैत आचार्य। सारे वैष्णव अद्वैत आचार्य के पास जाते थे, और अद्वैत आचार्य प्रतिदिन अपने निवास में
भक्ति की व्याख्या करते थे गीता भागवत आदि ग्रंथों से, और भगवत भक्ति की श्रेष्ठता को स्थापित करते थे। कृष्णदास कविराज लिखते हैं, तार संगे आनंद करे वैष्णवेर गान, कृष्ण कथा कृष्ण पूजा नाम संकीर्तन। कहते हैं नवद्वीप में अद्वैत आचार्य के संग में भक्त लोग आनंद अनुभव कर रहे थे। क्या करके? कृष्ण कथा कृष्ण पूजा नाम संकीर्तन। तो ये जो श्लोक चैतन्य चरितामृत में है, उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हमारा दूसरा कुछ काम नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं हमारा एक ही काम है, ये 3 काम हमारे हैं। प्रभुपाद कहते हैं, एक है कृष्ण कथा, कृष्ण की आराधना और नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रील प्रभुपाद की जो शिक्षा है वो सारमय है, इसलिए प्रभुपाद के अनुयायियों से श्रवण करना चाहिए और प्रभुपाद के लिखित ग्रंथों का गहन अध्ययन करने का प्रयास करना चाहिए। अधिकतर जो कृपा है इस आंदोलन में छुपी हुई है। चैतन्य महाप्रभु की सारी कृपा यहां है, इसलिए कभी हम मूर्खतावश यहां वहां अश्रवण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप महाप्रभु का ये जो आंदोलन है महाप्रभु की इच्छा को भली भांति स्थापित करता है, और महाप्रभु की इच्छा से कृपा से ही इस आंदोलन का प्राकट्य हुआ है, और यह आंदोलन महाप्रभु की कृपा से ही आगे बढ़ रहा है। प्रभुपाद एक प्रवचन में कह रहे थे, कभी कोई किसी को ये लगे इस आंदोलन में आकर मैं इतनी बड़ी सेवा करता हूं, इतनी योग्यता रखता हूं, मैंने ये किया है वो किया है, मेरे कारण हो रहा है, ऐसा जैसा ही भाव आएगा और उसको लगेगा कि मैं नहीं होऊंगा तो ये कार्य आगे नहीं बढ़ेगा, प्रभुपाद कहते हैं उस व्यक्ति की ये मूर्खता है। उसे कदापि नहीं भूलना चाहिए, आप हो या ना हो, ये आंदोलन कौन आगे बढ़ा रहा है? श्री चैतन्य महाप्रभु बढ़ा रहे हैं। ये साधारण आंदोलन नहीं है, चैतन्य महाप्रभु का यह आंदोलन है, हरे कृष्ण आंदोलन, जिसमें श्रील प्रभुपाद जी ने अपने आप को सामने नहीं रखा, महाप्रभु को सामने रखा है, कृष्ण को सामने रखा है। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु खुद प्रकट होने से पहले नाम को पहले प्रकट कराया है, हाँ, ऐसा ही भाव श्रील प्रभुपाद ने प्रकट किया है। स्वयं को कभी आगे नहीं रखा, स्वयं को पीछे रखकर भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु को आगे रखा है। तो ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे भक्तों का यही कार्य है, और वास्तव में मनुष्य जीवन इसलिए मिला है, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जन्म सार्थक कैसे होगा? जब व्यक्ति कृष्ण कथा में डूबेगा, कृष्ण की आराधना में डूबेगा, कृष्ण के नाम संकीर्तन में डूबेगा, और खुद डूबेगा तो दूसरों को भी डुबाने की उसके अंदर क्षमता और योग्यता आएगी, गुरु वैष्णव और कृष्ण की कृपा से। तो ऐसे अद्वैत आचार्य आदि वैष्णवगण तो डूबे हुए थे, लेकिन वैष्णव का हृदय बहुत दयाद्र होता है बद्ध जीवों के लिए। तो कृष्ण बहिर्मुख जीवों को जब अद्वैत आचार्य ने देखा कि विषयों में निमग्न है, हाँ, तो वो सोचने लगे उनके उद्धार के लिए, कृष्ण अवतरी करेन भक्ति विस्तार, तबे त सकल लोकेर हई बेनिस्तार। अद्वैत आचार्य ने सोचा स्वयं कृष्ण आएंगे और भक्ति का विस्तार करेंगे। हाँ, प्रभुपाद जी ने भक्ति का विस्तार किया है, हाँ, उनके शक्तावेश अवतार है। तो अद्वैत आचार्य सोचने लगे स्वयं कृष्ण आने होंगे, उनको आना होगा और तभी उनका विस्तार हो सकता है। तो हम सब सुनते हैं, तुलसी जल मात्रे न जलश चुलुके न। वहां अद्वैत आचार्य ने गौतमीय तंत्र का श्लोक पढ़ा था, और उन्होंने सोचा कि जल और तुलसी अर्पण करने से भगवान वश में हो जाते हैं, अपने आप को बेच डालते हैं। ये कार्य किया और नाम का उच्चारण करते हुए जोर जोर से हुंकार किया कृष्ण नाम से, और उनकी जो नाम कीर्तन की जो हुंकार है, गर्जना है, उच्च ध्वनि है, वो इस जगत को भेद कर, वैकुंठ को भी भेद कर गोलोक वृंदावन में पहुंची, और जिसके कारण भगवान कृष्ण इस संसार में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। ऐसी हुंकार, इसलिए ऐसे जो अद्वैत आचार्य के बारे में कृष्णदास महाप्रभु कहा करते थे, तुम्हारे कारण मैं प्रकट हुआ हूं, तुम्हारी जो नाम गर्जना की हुंकार है, जो मुझे वैकुंठ से यहां लेके आई है, हाँ, यही है कि भगवान का नाम कोई सोते सोते नहीं लेना है। जितना उत्साह इंद्रिय भोग के लिए है,
उससे अधिक उत्साह क्या होना चाहिए? भगवान नाम का उच्चारण करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु ने उच्च ध्वनि में नाम लिया है। अद्वैत आचार्य ने तो अपनी गर्जना की है, कहते हैं सिंह की तरह उन्होंने गर्जना की है, इसलिए चैतन्य सिंह का अवतरण हुआ है। महाप्रभु को चैतन्य सिंह कहा जाता है। तो ऐसे महाप्रभु का प्राकट्य होता है सची माता और जगन्नाथ मिश्र के माध्यम से। सची माता की 8 कन्याएं जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त होती है, विश्वरूप का जन्म होता है। और फिर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ सचिर देह कृष्णेर प्रवेशे 1400 शके शेष मागमा से, कि जगन्नाथ मिश्र और सची के देह में कृष्ण का प्रकाश हो जाता है। और भगवान ऐसे नहीं है कि वीर्य के माध्यम से स्थापित होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। कृष्ण के प्राकट्य का भी वर्णन हम सुनते हैं तो भगवान पहले वसुदेव के हृदय में आते हैं, उसके पश्चात यशोदा के हृदय में प्रवेश करते हैं। तो उसी प्रकार से जगन्नाथ मिश्र के हृदय में अब भगवान चैतन्य प्रकट होते हैं। जगन्नाथ मिश्र कहते हैं हमारा हृदय है ते गेला तुम्हारा हृदय। पहले तो जब देखा कि सची माता इतनी तेज युक्त हो गई है, ज्योतिर्मय हो गई है, साक्षात लक्ष्मी लग रही है, ये जब देखा जगन्नाथ मिश्र ने, कहते तुम तो साक्षात लक्ष्मी की तरह तेज निकल रहा है तुम्हारे शरीर से, और मैं देख रहा हूं कि मैं नवद्वीप में जहां तहां जा रहा हूं सब लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं और घर में लोग भेंट और कई वस्तुएं भेज रहे हैं। और सची माता भी कहते कि मैं जब रात्रि में शयन करती हूँ देखती हूँ कई सारे देवतागण आकर स्तुतियां करते हैं। तो जगन्नाथ मिश्र कहते मैंने एक स्वप्न देखा, ज्योतिर्मय धाम हृदय पशिला। मैंने क्या स्वप्न देखा कि जो दिव्य धाम है वो मेरे हृदय में चला गया है। धाम भगवान को भी कहा जाता है। हमारा हृदय है ते गेला तुम्हारा हृदय, है न बुझी जन्मिबे न को न महाशय। तो जगन्नाथ मिश्र कहते मैंने देखा जो धाम मेरे हृदय में गया था वो धाम मेरे हृदय से है सची तुम्हारे हृदय में गया, और मैं नहीं जानता कौन महाशय प्रकट होने वाला है। तो दोनों ही क्या करते हैं, आनंद से शालिग्राम की आराधना करते हैं और फिर चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य होता है। नवद्वीप चंद्र का प्राकट्य होता है इस जगत में, और चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का गुणगान कई ग्रंथों में प्राप्त होता है। और कृष्णदास कविराज कहते हैं जगत भरिया लोक बोले हरि हरि, सही क्षण गौर कृष्ण भूमे अवतरे। जब सारे संसार में और विशेष रूप से नवद्वीप में चंद्र ग्रहण के कारण हरि हरि का उच्चारण हो रहा था, सही क्षण गौर कृष्ण नवद्वीप अवतारे, उसी क्षण चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य होता है। जन्मिला चैतन्य प्रभु नाम जन्माइया। वृंदावन दास ठाकुर कहते जन्मिला चैतन्य प्रभु, चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, पहले उन्होंने नाम को जन्म दिया है और उसके पश्चात वो आए हैं। वो ये स्थापित करना चाहते हैं कि नाम के द्वारा ही जगत का कल्याण होने वाला है। और मैं आया हूं किस लिए, भगवान नाम की अमूल्य जो निधि है वो सारे संसार को देने के लिए आया हूं। कलियुगे धर्म हरि संकीर्तन, ये तदार्थे अवतीर्ण श्री सच्चिनंदन। कलियुगा का एकमेव धर्म है नाम संकीर्तन, और इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु का आगमन हुआ है। यही कहे भागवते सर्व तत्व सार, कीर्तन निमित्त गौर चंद्र अवतार। यही तो भागवत का सार है। चैतन्य भागवत कहता है कि अरे श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने का सार क्या है, कीर्तन निमित्त गौर चंद्र अवतार। भागवत का अध्ययन करने का अर्थ है कीर्तन को पकड़ना, भगवान नाम को पकड़ना और भगवान नाम का वितरण करना भागवतम के माध्यम से। और वही कार्य चैतन्य महाप्रभु ने किया है। महाप्रभु आए ही है कीर्तन प्रदान करने के लिए। इसलिए ऐसे जो कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु है, वो राधा कृष्ण का मिलित तनु है। क्योंकि जो गौर चंद्र है, वो जो काला चांद, कृष्ण को काला चांद कहा जाता है, वो कलियुगा में गौर चंद्र के रूप में प्रकट हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु के बारे में प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे
उस समय पूछा कि कौन है चैतन्य महाप्रभु, तो कई भक्तों ने अलग अलग बातें कही। हाँ, ये कृष्ण का अवतार है, ये है, वो है। प्रभुपाद ने सबको रोका और कहा चैतन्य महाप्रभु कौन है? साक्षात कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। उन्होंने कहा अरे ये यही जो कृष्ण है ब्रज में ब्रज लीला में 2 रूपों में प्रकट हुए थे, स्वयं रूप रसराज कृष्ण और महाभावमयी श्रीमती राधिका। लेकिन वही दोनों का मिलित तनु, एक तनु होकर कलियुगा में आए हैं। राधा कृष्ण मिलित तनु, एक ही भूत जिनको कहते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु बहुत विशेष हैं और वो साधारण प्राकट्य नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य है श्रीमती राधा रानी का हृदय लेकर, उनका भाव लेकर आए हैं। राधा रानी का करुणामयी है, कारुण्य पूर्ण है, इसलिए महाप्रभु औदार्य विग्रह है। इसलिए रूप गोस्वामी ने जब चैतन्य महाप्रभु को प्रथम बार देखा और चैतन्य महाप्रभु को देखते ही दंडवत किया और कहा नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। जैसे ये बोला हे महाप्रभु, आप तो महावदान्य अवतार हो, आपसे अधिक कारुण्य करुणा या वदान्यता कोई किसी अन्य अवतार ने नहीं दिखाई है। तो जैसे ये बोला महाप्रभु कहते मजाक मत करो रूप गोस्वामी, मैं क्या दान दे सकता हूं? नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। वो कहते मैं दानी नहीं हूं, मैं तो सन्यासी हूं, और सन्यासी भिखारी होता है, उसके पास केवल एक दंड होता है। कहते नहीं नहीं, आप साधारण वस्तु दान नहीं दे रहे हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्ण प्रेम प्रदायते, आप क्या दे रहे हो? कृष्ण प्रेम। हम अपने सौभाग्य के बारे में सोच नहीं रहे हैं, हम इतने सौभाग्यशाली हैं, ब्रह्म इंद्र चंद्र वरुण आदि देवताओं से भी परम सौभाग्य हमारे पास है। जो कृष्ण प्रेम जो ब्रज प्रेम प्राप्त करने के लिए प्राप्त नहीं हुआ है प्रहलाद ध्रुव आदि को, जो प्राप्त करने का सौभाग्य हमें मिला है यहां बैठकर चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में। इसलिए हम इतने सौभाग्यशाली हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए ऐसे सौभाग्य का आकलन करके हमें गंभीर होना चाहिए और महाप्रभु की ये जो सर्वोच्च देन है उसकी प्राप्ति के लिए तत्पर होना चाहिए। और इस आंदोलन में हम सेवा करते हैं, महाप्रभु का गुणगान करते हैं, तो सरलता से वो सर्वोच्च देन है वो हमारे हृदय में प्रकट हो सकती है यदि इस प्रभुपाद जी के आज्ञा के अनुसार हम कार्य करते हैं। जो चीज स्वयं कृष्ण चाहते हैं, तो ऐसे श्रीमती राधा रानी की अंग कांति और भाव धारण किया है, क्योंकि राधा रानी कारुण्य की मूर्ति है। रूप गोस्वामी ने जब कहा महाप्रभु को आप महावदान्य हो, आप कृष्ण प्रेम देते हो, कहते अरे कृष्ण प्रेम तो कृष्ण दे सकते हैं, मैं कृष्ण नहीं हूं। वो कहते नहीं नहीं, आप क्या हो? कृष्ण हो, आप प्रकट हुए हो यहां। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्रीमती राधा रानी का जो करुणामय हृदय है, अंग कांति है, उसको धारण करके आए हैं। क्योंकि इसलिए उनकी दया के बारे में सोचना चाहिए। ऐसी विशेषता है। जब राधा रानी एक बार नंदगांव गई थी, वहां देखा कृष्ण की जन्माष्टमी मना रहे कृष्ण, और नंद महाराज के साथ बाहर दान दे रहे हैं, और दान देते देते दान दे रहे हैं, लोग लाइन में खड़े हैं, लेकिन जिसके पास पात्र है उसी को ही दान दे रहे हैं, और जिसका पात्र नहीं है कृष्ण कह रहे साइड हो जाओ। राधा रानी कहती है कि ये ठीक नहीं है। बहुत हृदय पिघला उनका, द्रवित हो गई श्रीमती राधिका, और बरसाना में आते कहते अभी दिखाती हो राधाष्टमी कैसे मनाते हैं। वो कहती है वृषभानु महाराज को कि हे पिताश्री आप तत्पर हो जाइए, हम कुछ दान ही नहीं देंगे बल्कि पात्र भी रखिए साथ में। राधा रानी पात्र भी दे रही थी और उसको दान भी दे रहे थे। तो वही भाव चैतन्य महाप्रभु का है। प्रभुपाद ने कहा चैतन्य महाप्रभु आए हैं, इंग्लिश में प्रभुपाद जी बोले चैतन्य महाप्रभु आपको सेव करने के लिए आए हैं। तो इसके क्योंकि बंगाली उनका उच्चारण था, तो भक्तों को लगा शेव करने के लिए आए हैं। तो प्रभुपाद ने कहा दोनों चीजें करने के लिए आए हैं, एक तो आपको सेव करेंगे और शेव भी करेंगे। मतलब दोनों ओर से आपका उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं।
तो ऐसी जो करुणा है चैतन्य महाप्रभु प्रकट करते हैं। श्री चैतन्य चंद्रेर दया करह विचार, विचार करेले चित्ते पावे चमत्कार। इसलिए चैतन्य चरितामृत पढ़ते पढ़ते कृष्णदास कविराज कहते रुको और महाप्रभु की दया के बारे में सोचो। उनकी ऐसी अद्भुत दयाशीलता है कि आपका हृदय चमत्कार से भर जाएगा, क्योंकि यही महाप्रभु है। पात्रा पात्र विचार नाहि, नाहि स्थाना स्थान, जेई जहां पाए तहां करे प्रेमदान। महाप्रभु नहीं देखते कि आप योग्य हो अयोग्य हो। योग्यता क्या है? केवल गुरु और वैष्णव की आज्ञा का पालन करते हुए बस लगे रहे, हम विचार नहीं करें। चैतन्य महाप्रभु प्रेम प्रदान करेंगे। जैसे दुखी थी श्रीवास आंगन में, श्रीवास ठाकुर के घर में सब वैष्णव आते थे, प्रेम नाम संकीर्तन करते थे रात्रि भर और प्रतिदिन होता था। वहां एक वैष्णवी थी, हाँ दुखी, जिसका नाम दुखी था। महाप्रभु ने देखा, अरे ये सारे जल के घड़े इतने सुंदर रीति से भर भर के रखे हैं, ये कौन कर रहा है इस सेवा? श्रीवास ठाकुर ने कहा, वो देखिए महाप्रभु, वहां वो दुखी है, हाँ वो माता जी दुखी। महाप्रभु कहते, अच्छा ये कैसे संभव है? वैष्णव और भक्तों की सेवा करने वाली ये दुखी कैसे हो सकती है? आज से इसका नाम क्या है? सुखी है। हाँ, उसको कृष्ण प्रेम देते हैं। इतना ही नहीं, जो भी महाप्रभु के आंदोलन से जुड़ा है उसको भी कृपा प्रदान करते हैं। अब महाप्रभु का आंदोलन श्रीवास ठाकुर के घर से शुरू हुआ था, नाम संकीर्तन, और वहां श्रीवास ठाकुर की जो भी सेवा कर रहा था उसको भी महाप्रभु कृपा दे रहे थे। एक दिन सुबह सुबह चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन से जब निकल रहे थे, बाहर घर से बाहर निकल के जा रहे थे, तो सामने एक मुस्लिम दर्जी था जो श्रीवास ठाकुर आदि के कपड़े सिलाता था। और महाप्रभु को उसको देखकर याद आया, महाप्रभु श्रीवास की सेवा कर रहा है, भक्तों की सेवा कर रहा है संकीर्तन आंदोलन में। महाप्रभु ने तुरंत अपना कृष्ण का द्विभुज मुरली श्याम रूप उसको दर्शन कराते हैं, और वो दर्जी चिल्लाता है, मैंने देखा मैंने देखा। क्या चिल्लाता है? बोलिए। हाँ, उस दर्जी को भी महाप्रभु वो योग्यता प्रदान करते हैं। वो भगवान का श्याम सुंदर जो रूप है वो प्रदान करता है, दर्शन कर पाता है। तो ऐसा ये जो भावना है करुणामय, वो धारण करते हैं कृष्ण, और सभी को कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। चैतन्य चरितामृत में हम सुनते हैं, चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की ओर आ रहे थे, जो झारखंड के जंगल से गुजर रहे थे, और महाप्रभु जब चल रहे थे तो सारे पशु पक्षी साइड हो रहे थे। हाँ, बाघ है, शेर है, हाथी आदि, और महाप्रभु को जगह दे रहे थे। महाप्रभु दोनों हाथों को ऊपर करते हुए नाम संकीर्तन करते हुए जा रहे थे, भावावेश में थे। बलभद्र भट्टाचार्य कमंडलू पकड़कर उनके पीछे थे, और उनका एक ब्राह्मण सेवक उनके साथ था। और अचानक महाप्रभु बलभद्र भट्टाचार्य ने देखा कि इतने सारे एक झुंड आ गया, हाथी, बाघ, गेंडे, सुअर, और उसके बीच में महाप्रभु खड़े हैं और जोर से नाम संकीर्तन कर रहे हैं। बलभद्र भट्टाचार्य तो डर गया, ये कोने में पेड़ के पीछे रह गया। और ये सब सारे जो ये प्राणी थे महाप्रभु को ऐसे कीर्तन करते हुए देखकर स्तब्ध हो जाते हैं, हाँ, और सुनते हैं महाप्रभु का कीर्तन। और महाप्रभु थोड़ा सा आगे चलते हैं, और भावावेश में थे महाप्रभु उस जंगल से गुजरते हुए, और एक शेर ऐसा सोया हुआ था। चैतन्य महाप्रभु नाम कृष्ण का गुणगान करते हुए जा रहे थे। जाते जाते चैतन्य महाप्रभु के पांव का स्पर्श उसे होता है, उस व्याघ्र को। प्रभु कहे, जैसे ही उस व्याघ्र को चैतन्य महाप्रभु के पांव का स्पर्श होता है, महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे कह कृष्ण व्याघ्रे उठिल, कृष्ण कृष्ण कहे व्याघ्र नाचिते लागिल। तो जैसे ही महाप्रभु के चरणों का स्पर्श होता है वो उठ जाता है, और उठकर महाप्रभु कहते हैं कृष्ण कृष्ण कहो। और वो जो शेर है वो भी कृष्ण कहते कहते हाँ उठता है और नाचने लगता है। इतना ही नहीं, चैतन्य महाप्रभु वहां सरोवर में गायत्री कर रहे थे, वहां नदी में, और जब गायत्री कर रहे थे तो अचानक कुछ हाथी उनके सामने आ गए जल में। महाप्रभु ने थोड़ा सा जल लिया, ऐसे उनके ऊपर फेंक दिया, और जैसे फेंका महाप्रभु कहने लगे कृष्ण कहो कृष्ण कहो। जैसे महाप्रभु ने कृष्ण कहने के लिए उनको प्रेरित किया,
वो जो हाथी है अपने पांव और सुंड ऐसा ऊपर करते हुए क्या कहने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु गायत्री करके ऐसे बाहर आते हैं, चलने लगते तो बहुत सारे हिरन उनके निकट आते हैं, और हिरन उनके एक साइड में थे, दूसरे साइड में कई सारे बाघ आ गए, शेर आदि। और जब महाप्रभु चल रहे थे तो कीर्तन कर रहे थे महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से वो जो हिरन है और बाघ आदि हैं एक दूसरे में का आलिंगन करते हुए कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे थे। बलभद्र भट्टाचार्य आश्चर्यचकित होते हैं, कहते हैं शत्रुता भुला देने वाला यह महाप्रभु का संकीर्तन है। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे कि हमारा आंदोलन सर्वोच्च आंदोलन है चैतन्य महाप्रभु का। या हर नस्ल जाति वर्ण आदि का लोग यहां आ सकते हैं और कृष्ण नाम संकीर्तन में नाच सकते हैं और अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि महाप्रभु आए ही है सारे जगत का धुलाई करने के लिए आए हैं। जैसे नित्यानंद प्रभु को अवधूत कहा जाता है, अवधूत का मतलब है जो अवगुणों को जो धोते हैं, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भी हमें धोने के लिए आए हैं, शुद्ध करने के लिए आए हैं। चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप से बाहर नाम कीर्तन करते हुए जा रहे थे, एक धोबी एक घाट में बैठकर के अपना कपड़े धो रहा था। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे नाम संकीर्तन करो, हरि नाम का उच्चारण करो। तो उसने कहा, महाप्रभु कहते नाम संकीर्तन करो, हरि नाम का उच्चारण करो, मनुष्य जीवन अपना सार्थक करो। ये मनुष्य जीवन मिला है, जीवा मिली है कृष्ण का नाम उच्चारण करने के लिए। तो वो जो धोबी है वो कहता मैं सन्यासी नहीं हूं, मेरे पास बहुत काम है। आप तो सरल है, आपके पास कुछ काम दाम है नहीं और आप गा सकते हो, ये सब कुछ कर सकते हो। हाँ, तो उसने कहा मैं ये सब नाम कीर्तन करते रहूंगा तो ये कपड़े कौन धोएगा? चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं धोऊंगा। हाँ, ये जैसे बोला ना महाप्रभु ने, उस धोबी का हृदय पिघल गया। दंते तृणधरी, जैसे उसका हृदय पिघला, इतना विनम्र हो गया और उसके स्वाभाविक रूप से उसके मुख से भगवान नाम का उच्चारण करने होने लगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उसका पुत्र आता है उनके लिए भोजन लेकर, जैसे वो पुत्र का स्पर्श करता है वो भी नाम उच्चारण करने लगता है। और उनकी पत्नी आती है और कपड़े लेकर धोने के लिए, वो भी नाम उच्चारण करने लगती हैं। तो हमारा तो हम बाहर से भी गंदे हैं और अंदर से तो महागंदे हैं। इसलिए हमें महाप्रभु की आवश्यकता है और महामंत्र की आवश्यकता है। इसलिए कारण से चैतन्य महाप्रभु आए ही हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति के घर में तिजोरी होती है, उसमें सर्वोच्च मूल्यवान वस्तु या धन व्यक्ति रखता है, उसी प्रकार से वैकुंठ या गोलक में भगवान की तिजोरी है। चैतन्य हरिनाम चिंतामणि में वो श्लोक आता है जिसमें कहा गया है कि भगवान ने अपने तिजोरी में एक सबसे मूल्यवान वस्तु रखी है, और वो मूल्यवान वस्तु क्या है? भगवान का पवित्र नाम। और ये इतना मूल्यवान वस्तु है जिसको उस तिजोरी को तोड़ने का काम किसने किया है? पंच तत्व ने किया है। किसने किया है? पंच तत्व। नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु, अद्वैत आचार्य, श्रीवास, गदाधर आदि ने। और वो कपाट उघाड़िया, उसको उसका दरवाजा खोल दिया, तोड़ दिया, और वो प्रेम नाम रूपी जो धन है वो यहां लेकर आए हैं। बाकी युगों में ये नाम संकीर्तन हमेशा होता है, लेकिन उससे वैकुंठ प्राप्ति हो सकती है, ब्रज प्रेम नहीं प्राप्त होता। लेकिन इस युग में जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं, और महाप्रभु आकर जो नाम देते हैं वो साधारण वैकुंठ नाम नहीं है। वो कौन सा नाम है? गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये गोलोक का प्रेम धन है जिसको छुपा के रखते कृष्ण, और वही कृष्ण महाप्रभु के रूप में वही तिजोरी पे हथौड़ा मारते हैं, तोड़ फोड़ कर उस नाम को लेकर आते हैं और वो सर्वोच्च धन देते हैं, जिसके द्वारा ये जो ब्रज प्रेम है हमें प्राप्त होता है।
इसलिए ऐसा जो नाम हमारे हाथ में है ना, ये हरे कृष्ण को साधारण नहीं समझिए, प्रतिदिन इसके बारे में सोचिए। ये साधारण वस्तु मेरे हाथ में नहीं दी है, मुझे नाम के समय में नाम करना चाहिए, कथा के समय में। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे, सफलता क्या है, एक समय में एक कार्य करो। नाम के समय में पूर्ण रूपे ने नाम में निमग्न हो जाओ, अध्ययन करते समय शास्त्र अध्ययन करो, सेवा के समय में अपना हृदय डालो उस सेवा में, और जब कथा सुनते हैं तो अपने कान, हृदय और विनम्रता का भाव धारण करके भगवत कथा को श्रवण करना चाहिए। एक समय में एक कार्य करने से सफल होते हैं और शीघ्रता से शुद्ध होते हैं, अपराधों से रहित होते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा जो नाम हमें दिया है वो साधारण नाम नहीं है, ये ब्रज प्रेम देने का, प्रदान करने वाला है। इसलिए ऐसा भगवान नाम चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये विशेष है, क्योंकि इसमें प्रेम को उन्होंने, महाप्रभु ने इंजेक्ट किया है। प्रेम नाम संकीर्तन इसको बोला गया है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जगाए मदाई का उद्धार किया है। प्रभुपाद कहते हैं उन्होंने 2 जगाए मदाई का उद्धार किया, लेकिन यहां कलियुगा में हर व्यक्ति के घर में जगाए मदाई रहता है और उनका उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं। इसलिए प्रभुपाद जब महाप्रभु की करुणा का विचार करते हैं ना, प्रभुपाद की आंखों में आंसू आते हैं। इसलिए प्रभुपाद के बारे में भी हमें जानना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद की कृपा से ही कृष्ण को समझने का द्वार खुल जाता है, महाप्रभु को समझने का द्वार खुल जाता है, इन धामों का दरवाजा खुलता है, शुद्ध नाम लेने का द्वार खुल जाता है श्रील प्रभुपाद की कृपा से। तो ऐसे प्रभुपाद ने जब गौर निताई की स्थापना की, अमेरिका में पहली बार गौर निताई के विग्रह वेदी, मंच वेदी पर स्थापित हुए, तो प्रभुपाद प्रवचन देने के लिए बैठे और प्रभुपाद ने जब गौर निताई को देखा, 2 हाथ ऊपर किए हुए हैं, उन्होंने पुष्पों की माला धारण की हुई है, उनका स्मित मुख कमल है। प्रभुपाद ऐसे देखकर लोचनदास ठाकुर का गीत उच्चारण करने लगे, परम करुणा पहो दुई जन। जैसे ये 2 शब्द बोले ना, प्रभुपाद को बोला नहीं जा रहा था, शरीर कांपने लगा, उनके आंखों से ऐसे आंसू बहने लगे। मतलब केवल करुणा महाप्रभु की कितनी है, इसके बारे में केवल हृदय में विचार करने मात्र से प्रभुपाद कंपित होने लगे। तो ये साधारण करुणा नहीं है। प्रभुपाद ने कि ये 2 भाई है ना, द्रो भातरो भजे, ये 2 भाई गए हैं वहां, और ये म्लेच्छ यवन पतित जिनका उद्धार कोई नहीं कर सकता, उनका उद्धार करने के लिए महाप्रभु आए हैं। इसलिए पहले उद्धारक है गौर निताय, उसके पश्चात करुणामय है जगन्नाथ जी, उसके बाद राधा कृष्ण का नंबर आता है। तो हमारे लिए किसका कौन चाहिए? गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। इसलिए ये जो भगवत गीता है भगवान की वाणी है, भागवतम कृष्ण का कार्यकलाप है, और जो चैतन्य चरितामृत है वो कृष्ण का मनोभाव है। क्या विचार करते भगवान, क्या सोचते हैं, आप देखिए कितनी बड़ी बात है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का चरित्र को साधारण नहीं लीजिए, उसको पढ़िए, श्रवण कीजिए। इसलिए कभी कभी सोचेंगे कि अरे कुछ समझ में नहीं आता है, कोई चिंता नहीं, पढ़ते पढ़ते से, सुनते सुनते से ही। कृष्णदास कविराज कहते कि आप सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते रहो बारंबार, तो धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेगी। बस हमें प्रभुपाद के ग्रंथों को खोलना है और उनको पढ़ना है, क्योंकि ब्रह्मारा दुर्लभ प्रेम सभाकारा जाचे, ब्रह्मा के लिए दुर्लभ प्रेम सबको देते हैं चैतन्य महाप्रभु। इसी कारण से भक्ति विनोद ठाकुर कहते मैं गौरवादी हूं, गौरवादी स्वयं को बोला करते थे। तो ऐसे महाप्रभु तो ऐसे हैं, एक कुकुर को भी उन्होंने गोलोक भेज दिया है। तो महाप्रभु हमें भी भेज सकते हैं जब हम उनके भक्त का, प्रभुपाद जी का आश्रय लेते हैं। क्योंकि आप सुने हैं उस लीला को, किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने एक कुकुर को भी भेजा था। चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में बाल्यकाल में निमाई के रूप में खेल रहे थे बच्चों के साथ, तो वहां 4 पिल्ले थे, तो उन्होंने एक सबसे अच्छे पिल्ले को चुन लिया और बाकी मित्र कहने लगे अरे निमाय निमाय तुम सबसे अच्छे पिल्ले को ले लिया, और सारे जो कुरूप गंदे अच्छे नहीं दिखने वाले पिल्ले, कुत्ते के जो पिल्ले हैं वो हमें दे दिए खेलने के लिए, ये नहीं होगा।
महाप्रभु ये निमाई कहते कि चलो इस पिल्ले के साथ हम सब खेलेंगे, लेकिन हमारे घर में जाकर खेलेंगे। तो महाप्रभु निमाई उस पिल्ले को लेकर आते हैं अपने घर और वहां खेलने लगते हैं। खेलते खेलते उन बच्चों से कुछ लड़ाई होती है। तो एक बालक गुस्से से जाता है, क्योंकि सची माता घर में नहीं थी उस समय, और एक बालक सची माता गंगा स्नान करने के लिए गए थे, गंगा में गए थे। तो उस समय एक बालक कहता है मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा तुम्हारी माँ से, सची माता से। वो बालक दौड़ते हुए जाता है, सची माता को कहता है हे सची माँ, देखो निमाई ने कुत्ते का पिल्ला घर में लाया है। अभी ब्राह्मण और कुत्ता ये थोड़ा अलग है, अशुद्धि है, असुचि है। तो सची माता दौड़कर आती है और वो आती है और कहती है कि अरे विश्वंभर, तुम क्या कर रहे हो? कुत्ते को गले लगा रहे हो, उसका चुंबन कर रहे हो, उसके साथ खेल रहे हो। हाँ ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण घर के हो, लोग क्या कहेंगे? क्या मिलेगा इस कुत्ते के साथ तुम्हें खेलकर? देखो तुम्हारा शरीर कितना गंदा हो गया है धूल आदि से। जाओ जाओ, हाँ तुम गंगा स्नान करके आओ, तुम्हें बहुत भूख आदि लगी है। तो सची माता वो कहते नहीं, इस पिल्ले को मैं घर में रखो। सची माता ने कहा यहाँ रखो बांध कर, तुम शीघ्रता से जाओ स्नान करके आओ और फिर इसको ले लेना। तो निमाई जाते हैं स्नान करने के लिए और सची माता क्या करती है, उस पिल्ले को छोड़ देती है। निमाई जब वापस आते हैं तो देखते ही वो कुत्ते का पिल्ला कहाँ गया है, वो रोने लगते हैं। और सची माता कहते कि मैं खोजूंगी। और जब खोज होती है उस पिल्ले की तो क्या देखते हैं कि एक अद्भुत दृश्य नवद्वीप वासियों ने भी देखा, सची माता आदि सब ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु ने जिसका स्पर्श किया था, ऐसा जो भाग्यशाली जो कुत्ते का पिल्ला भी है, उसने अपना प्राणी का स्वभाव छोड़ देता है और दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और क्या करता है, नवद्वीप का जो मेन चौराया था, उस चौराहे में जाकर भगवान के नामों का गान करता है। राधा कृष्ण गौरांग बलिया डाके नाचे, नदियार लोक देखी धाय सब पाछे। देखा कि वो जो कुत्ते का पिल्ला है, आपने दोनों ऐसे आगे के पांव ऊपर करते हुए पूंछ को ऐसा ऊपर किया है और जोर से बोल रहा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है, शरीर पुलकित हो जाता है। और वो क्या करता है, उसी क्षण सारे नवद्वीप वासियों के समक्ष अपना देह छोड़ देता है। और नवद्वीप के लोग देखते हैं कि गोलोक वृंदावन से एक दिव्य रथ वहां आ गया था, जिसमें करोड़ों घंटियां लगी हुई थी और वो बज रहे थे, करताल बज रहे थे। कवि देवी देवता उपस्थित थे जो शंख ध्वनि कर रहे थे, जय ध्वनि हरि ध्वनि कर रहे थे। और गंधर्व लोग राधा कृष्ण के नामों का उच्चारण कर रहे थे और उस रथ के ऊपर पताका उड़ रही थी। और ब्रह्मा जी शिव जी ने उस रथ को घेरा हुआ था और ब्रह्मा जी और शिव जी चैतन्य महाप्रभु का गुणगान कर रहे थे। ये दृश्य देखकर ब्रह्मारा दुर्लभ प्रेम, ब्रह्मा के लिए भी जो दुर्लभ है वो चीज महाप्रभु ने एक साधारण कुत्ते के पिल्ले को दे दी है। तो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, हमारे हाथ में मुख में कृष्ण नाम है, कृष्ण प्रसाद है, कानों में कृष्ण कथा है, आंखों में राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम का दर्शन है, भक्तों का संग है, हर चीज हमारे समीप है, महाप्रभु की असीम कृपा है। तो ब्रह्मा जी शिव जी महाप्रभु का गुणगान करते हुए कहते हैं जय जय कृपा सिंधु सचिरानंदन, एमन करुणा प्रभु ना कैल कखन। सचिर नंदन महाप्रभु का जय घोष हो, वो कृपा के सागर हैं। ऐसी करुणा किसी अन्य ने नहीं की है। कुकुर उद्धार करी गोलोक पाठाय, दिव्य देह है न कबो केहो नाही पाए। एक कुकुर को भी गोलोक वृंदावन भेज दिया, दिव्य देह उसे प्राप्त हुआ है। जय जय अगतिर गति गौर हरि, जय जय अवतार सभार ऊपरी। इसलिए ब्रह्मा जी शिव जी कहते हैं अगतियों की जो गति है वो गौर हरि है। जय सचिनंदन गौर हरि। इसलिए हमारी कोई गति नहीं है, हम इस संसार समुद्र में डूबे हुए हैं, इसलिए हमारी गति गौरांग महाप्रभु है। जय जय अवतार सभार ऊपरी। इसलिए वो कहते सभी अवतारों के सार सर्वोच्च अवतार कौन है?
चैतन्य महाप्रभु हैं। तो इसी कारण से ये विशेष चैतन्य महाप्रभु का कारुण्यमय अवतार है। और आज के दिन जगन्नाथ मिश्र ने बहुत धूमधाम से उनका जन्मोत्सव मनाया था और कई सारा दान आदि दिया था। और आज के दिन ही उनको नामकरण किया था। अद्वैताचार्य की भार्या सीता ठाकुरानी ने निमाई उनको नाम दिया था। और जगन्नाथ मिश्र ने जब सुना पुत्र का प्राकट्य हुआ है तो उन्होंने एक गौरांग नाम जगन्नाथ मिश्र ने प्रदान किया है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का असीमित चरित्र है, जिसको श्रवण करेंगे, गुणगान करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो सकता है और हमारा जो मनुष्य जीवन है वो सार्थक हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु के, गौर पूर्णिमा महामहोत्सव के, जगन्नाथ मिश्र महामहोत्सव के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के, निताय गौर प्रेमानंदे।